तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो टैंक्सन होता है वो आइस हब लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो अपनी पूरी ताकत का यूज़ करके आइस हब को ले ही लेता है, जिसकी वजह से उसका खंजर पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो जाता है फायर हब्स को लेने के लिए। फिर वो फायर हब्स को भी ले लेता है और वो आइस और फायर हब्स को दोनों को टकरा के उन्हें खा लेता है, जिसकी वजह से जो टैंक्सन होता है उसका पहले शरीर जमने लगता है, फिर तपने लगता है। और जो टैंक्सन होता है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से जो टैंक्सन होता है वो वहाँ पर रहने के लिए एकदम पावरफुल हो गया होता है। फिर हम दूसरी तरफ हमारे ग्रैंड मास्टर और उस लेडी और डीन को देखते हैं जो कि टैंक्सन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पॉइजन मास्टर आ जाता है और पॉइजन मास्टर आकर सीधे वहाँ पर एंट्री मारता है। और जो जहाँ पर ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुमने मेरे स्टूडेंट टैंक्सन को कहाँ रखा है, जिसकी वजह से पॉइजन मास्टर होता है वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊँ तो क्या कर लोगे तुम। और जो पॉइजन मास्टर होता है वो अपनी पावर के साथ आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से डीन लेडी और साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो सब अपने अपने सोल बीस्ट का यूज़ करते हैं और सीधे वहाँ पर अटैक करते हैं पॉइजन मास्टर के ऊपर। और पॉइजन मास्टर होता है वो भी अपना बीस्ट का यूज़ करता है और सीधे उन लोगों में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं पॉइजन मास्टर होता है वो हार रहा होता है, लेकिन पॉइजन मास्टर होता है वो अपनी असली पावर का अब यूज़ करने वाला होता है। फिर जो पॉइजन मास्टर होता है वो अपनी पावर का यूज़ करके सीधे ग्रैंड मास्टर लेडी और डीन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उनका बीस्ट वहीं पर टूट जाता है। जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि इससे हम इतनी आसानी से जीत नहीं सकते, जिसकी वजह से डीन होता है वो उस पॉइजन मास्टर से बातें करने लगता है और पॉइजन मास्टर से कहता है कि तुम मुझे मार दो और टैंक्सन को दे दो, जिसकी वजह से जो पॉइजन मास्टर होता है वो उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन उसी टाइम लेडी होती है वो बोलती है कि अगर तुमने हमें मार दिया तो हमारी फैमिली तुम्हें मार देगी, हम ब्लू ईस्ट से हैं। जिसकी वजह से जो पॉइजन मास्टर होता है वो डर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कितने पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हम देखते हैं पॉइजन मास्टर होता है वो तब भी मना कर देता है टैंक्सन को देने के लिए, क्योंकि उसे अपनी पोती का इलाज करवाना होता है और वो किसी चीज़ से डरने के लिए तैयार नहीं होता। फिर हम दूसरी तरफ वहाँ पर डीन को देखते हैं। जो डीन होता है वो कहता है कि अगर तुमने टैंक्सन को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि टैंक्सन कौन है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो पॉइजन मास्टर होता है वो कहता है कि कौन है टैंक्सन, जिसकी वजह से वहाँ पर डीन बताते हैं कि टैंक्सन कोई और नहीं तांगा हाउ का बेटा है। और ये सब सुन के पॉइजन मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तांगा हाउ कितना पावरफुल है और वो तांगा हाउ से कभी नहीं जीत सकता। जिसकी वजह से पॉइजन मास्टर होता है वो डिसाइड करता है कि वो इन तीनों को यहीं पे मार देगा, जिसकी वजह से वो टैंक्सन को नहीं ले जा पाएंगे और मैं अपनी पोती का इलाज करवाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, टैंग हाउ मुझे मार दे, लेकिन मैं अपनी पोती का इलाज करवाऊंगा, वो यही सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो पॉइजन मास्टर होता है उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एंट्री मारता है हमारा टैंक्सन और टैंक्सन के पास होती हैं और भी कई सारी पावर्स, जिसे देखकर हम सब भी हक्के बक्के रह जाते हैं। और ये पावर्स उन्हीं दो प्लांट से आई होती है, वही आइस प्लांट और फायर प्लांट से, जिसकी वजह से पॉइजन मास्टर भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वो प्लांट बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं और उनके पास पहुंचना असंभव टाइप होता है। जिसकी वजह से पॉइजन मास्टर होता है वो समझ जाता है कि ये मेरी पोती का इलाज कर पाएगा और वो डीन से जाके बात करने लगता है और बोलता है कि मैं टैंक्सन को 6 महीने अपने पास रखना चाहता हूँ और मैं उसे सिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या पॉइज़न यूज़ किया जा सकता है। जिसकी वजह से सभी लोग इस बात पे एग्री कर लेते हैं और पॉइज़न मास्टर से एक बात कहते हैं, जिसकी वजह से पॉइज़न मास्टर होता है वो उनकी बातें सुनने लगता है। जहाँ पर जो हमारे ग्रैंड मास्टर होते हैं वो पॉइज़न मास्टर से कहते हैं कि बस तुम्हें टैंक्सन को सेफ रखना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसे सुनकर जो पॉइज़न मास्टर होता है वो इस बात को एग्री कर लेता है और हम देखते हैं वहाँ पर सब लोग मान जाते हैं टैंक्सन को वहाँ पर रहने के लिए। जहाँ पर हम पॉइज़न मास्टर को देखते हैं और पॉइज़न मास्टर होता है वो टैंक्सन से कहता है कि अगर तुमने मेरी पोती को ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। जिसकी वजह से वहाँ पर जो टैंक्सन होता है वो कहता है कि अभी तो तुमने मेरी टीचर से वादा किया, लेकिन अब तुम मुझे मार दोगे। और ये सुन के पॉइजन मास्टर होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी बॉडी को एकदम सेफ रखूँगा। जहाँ पर हम देखते हैं पॉइजन मास्टर और जो टैंक्सन होते हैं वो फिर से गार्डन में चले जाते हैं, जहाँ पर पॉइजन मास्टर होता है वो टैंक्सन के ऊपर कई सारे जहर फेंकता है, जिसकी वजह से जो टैंक्सन होता है
उसे कुछ भी नहीं होता। और हम देखते हैं वहाँ पर जो पॉइजन मास्टर होता है वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और पॉइजन मास्टर होता है वो टैंक सैन से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर जहर का कोई असर क्यों नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं वहाँ पर टैंक सैन होता है वो बताता है कि मैं इसके एंटीडोट पहले ले चुका था। जहाँ पर वो बताता है उसने फायर हब्स और वहाँ पे बर्फ हब्स लिए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही पावरफुल थे और वो पॉइजन के असर को एकदम बेअसर कर रहे थे, जिसे सुनकर पॉइजन मास्टर भी इम्प्रेस हो जाता है। और वो अभी भी टैंक सैन पे भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से पॉइजन मास्टर होता है वो टैंक सैन के अंदर अपना जहर डाल देते हैं। और वो उससे कहते हैं कि अगर तुमने मेरी पोती को ठीक नहीं किया तो मैं भी अपना जहर तुम्हारे अंदर से नहीं निकालूंगा, जिसकी वजह से तुम भी मारे जाओगे। और हम देखते हैं जो टैंक सैन होता है वो उनकी पोती को ठीक करने के लिए कह देता है और वो पूरे 6 महीने वहाँ पर ट्रेनिंग करता है, पॉइजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है। दूसरी तरफ हम उनकी टीम को देखते हैं जहाँ पर टैंक सैन की टीम होती है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है और उन्होंने भी अपने लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया होता है। और हम टैंक सैन को देखते हैं, टैंक सैन भी बहुत ट्रेनिंग कर रहा होता है और जो टैंक सैन की टीम होती है उन सबके लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। फिर हम दूसरी तरफ टैंक सैन को देखते हैं जहाँ पर उसके टोटल 6 महीने हो गए होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर पॉइजन मास्टर आते हैं टैंक सैन के पास और हम देखते हैं पॉइजन मास्टर और टैंक सैन बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जहाँ पर पॉइजन मास्टर को टैंक सैन दिखाता है अपने हिडन वेपन और वो दिखाता है कि ये बड़े से बड़े सोल मास्टर को आसानी से हरा सकता है इस हिडन वेपन के साथ। जिधर जो पॉइजन मास्टर होता है वो वहाँ पर टैंक सैन की सारी बातें सुन रहा होता है और उसने पूरी ज़िंदगी में इतने खतरनाक वेपन नहीं देखे होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे पॉइजन मास्टर टैंक सैन के अंदर से अपना जहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत ही आज जिगरी दोस्त बन गए होते हैं। और हम देखते हैं पॉइजन मास्टर होता है वो कहता है कि अगर तुम मेरी 2 साल और बड़े होते तो मैं अपनी पोती की शादी तुमसे करा देता। जहाँ पर हम देखते हैं जो टैंक सैन होता है वो मना कर देता है और शर्माते हुए कहता है कि आपकी पोती के लिए एकदम परफेक्ट किमिंग है। और वो किमिंग को ही पसंद करती है, जिसकी वजह से पॉइजन मास्टर भी एग्री कर लेता है। और हम देखते हैं जो टैंक्सन और पॉइजन मास्टर होता है वो फिर से हंसी मजाक करने लगते हैं, जहाँ पर जो हमारा पॉइजन मास्टर होता है वो टैंक्सन से उसका बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, जिसकी वजह से टैंक्सन होता है वो बताता है कि उसके पापा एक लोहार है। और ये सुनकर पॉइजन मास्टर सब समझ जाते हैं कि जो टैंक्स है ना उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसके पापा कौन है असल में। और हम देखते हैं वहाँ पर हमें पता चलता है कि तंगहाओ कितना ज़्यादा पावरफुल है। और टैंक्सन होता है वो पॉइजन मास्टर से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी 3 विशेष पूरी करेंगे। जहाँ पर पॉइजन मास्टर होता है वो टैंक्सन की 3 विशेष को पूरा करने के लिए मान जाता है और जो टैंक्सन होता है वो अपनी विशेष बताता है। टैंगशैंग ने पहली विश में तो ये कहा था कि वो किसी श्रेक स्कूल के आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दूसरी वो ये विश करता है कि वो यहाँ से बहुत सारी हर्ब्स अपने लिए ले जाएगा। और फिर तीसरी विश में वो ये कहता है कि पॉइजन मास्टर श्रेक स्कूल का सीनियर एडवाइजर बने। अब ये सुनकर पहले तो वो मना करता है, लेकिन टैंगशैंग जब उसे ये कहता है कि उसे वहाँ जॉब नहीं करनी है बल्कि उसे एक टाइटल देना है ताकि श्रेक स्कूल का नाम बढ़ जाए, इस पर पॉइजन मास्टर मान जाता है और वो अब दोनों श्रेक स्कूल में जाने लगते हैं। टैंक्सन और पॉइजन मास्टर जैसे ही श्रेक स्कूल पहुंचते हैं जहाँ पर टैंक्सन होता है वो सभी टीचर से मिलके हेलो करता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। जहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि जो पॉइजन मास्टर है सीनियर एडवाइजर बनने के लिए तैयार है, तो ये सुनकर सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर जो टैंक्सन होता है वो सभी लोगों से बातें करने लगता है। जो ग्रैंड मास्टर होता है वो टैंक्सन को अपने साथ लेके जाते हैं, जहाँ पर वो टैंक्सन के साथ बातें करने लगते हैं। जहाँ पर ग्रैंड मास्टर होता है वो टैंक्सन से कहते हैं कि तुमने कई महीनों से ट्रेनिंग नहीं की है, जिसकी वजह से तुम्हारा लेवल अभी बहुत कम होगा। और हम देखते हैं जो टैंक्सन होता है वो इस बात से एग्री करता है और जो टैंक्सन होता है वो बताता है कि मैंने बहुत सारे पॉइजन के बारे में पढ़ा, जिसकी वजह से उसका लेवल 37 तक पहुंच गया। और ये सुनकर ग्रैंड मास्टर भी थोड़े शौक होते हैं, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें और पावरफुल ना होगा, क्योंकि धाई है वो 40 लेवल तक पहुंच गया है। जहाँ पर टैंक्सन होता है वो इस बात पे एग्री करता है और टैंक्सन वहाँ से जाकर जीबू से मिलता है। जहाँ पर जीबू होती है वो टैंक्सन को देख के बड़ी ही इमोशनल हो जाती है और टैंक्सन के ऊपर रोने लगती है और वो कहती है कि तुमने मुझे बताए बिना इतने महीने तक कहाँ थे, जिसकी वजह से टैंक्सन होता है
वो जीवू को चुप होने के लिए कहता है और वो कहता है कि मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, और वो उससे प्रॉमिस कर देता है। जहाँ पर जीवू होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और हम देखते हैं टैंक सैन होता है और जीवू होते हैं। फिर वो अपनी टीम के पास जाते हैं, जहाँ पर टैंक सैन वो सभी लोगों से मिलकर उन्हें उनके हफ्स देने लगता है, मतलब उनके प्लांट देने लगता है, जो कि वो पॉइजन मास्टर के जहाँ से लाया था, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जहाँ पर टैंक्सन होता है वो कैटगर्ल को एक और देता है और वो कहता है कि ये एक जोड़े के लिए होता है। जहाँ पर हम सभी लोग देखते हैं कि धाई और जो कैटगर्ल है वो एक रिलेशनशिप में है, और जिसके कारण वो लोग इस प्लांट का यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, और वो प्लांट बहुत ही पावरफुल होता है। और जो हमारा टैंक्सन होता है वो इस प्लांट की कहानी सुनाने लगता है। एक बार एक आदमी ने एक बहुत सुंदर गार्डन देखा था और उसे ये गार्डन काफी ज्यादा पसंद आया था, और फिर उसने अपने घर के बाहर ऐसा ही एक सुंदर गार्डन उगाया और उसे बहुत अच्छा लगने लगा। उन्हें इन फूलों से प्यार हो गया, और फिर एक दिन स्वर्ग से फूलों की देवी उतर कर आई और दोनों के बीच प्यार मोहब्बत होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद गॉड वहाँ पर आए, और क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा को एक मनुष्य से प्यार करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो अप्सरा को वापस अपने साथ ले गए। और अब इससे वो आदमी बहुत दुखी रहने लगा और उसने गुस्से में अपना पूरा गार्डन उजाड़ डाला। लेकिन एक दिन उसके पास एक ओल्ड मैन आया और उसने उसे बताया कि वो अप्सरा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे गार्डन में एक सफेद फूल बनकर पैदा हुई थी। अब ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो फिर से अपने उजड़े हुए गार्डन को जोतने लगता है और उस सफेद फूल की देखभाल करने लगता है। वो दिन रात उसके पास ही बैठा रहता और उसे निहारता रहता, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न आने पर उसका दिल टूट गया और वो वहीं मर गया। अब जब वो मरा था तो उसके दिल का ब्लड उछलकर उस फ्लावर पर जा गिरा था, और जब से ये फ्लावर एक कीमती फ्लावर बन गया और इसको पाने वाला यानी इसको गार्डन करने वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाएगा। और ये सारी कहानी टैंक्सन उन सभी को सुनाता है, और हम देखते हैं जो कैटगर्ल होती है वो एक कहानी सुनकर उस फूल को अब्जॉर्व करने जाने लगती है, जिसकी वजह से जो कैटगर्ल होती है वो उस फूल को अब्जॉर्व करने लगती है। और हम देखते हैं जो कैटगर्ल होती है वो उसको अब्जॉर्व कर रही होती है, जिसकी वजह से उसके मन में ख्याल आते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि धाई होता है वो कई सारी लड़कियों से पहले घूमा करता था, जिसकी वजह से जो हमारी कैटगर्ल होता है उसका ध्यान भटक जाता है, और जो कैटगर्ल होती है वो उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं, क्योंकि कैटगर्ल उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और हम देखते हैं जो हमारा टैंक्सन होता है वो ग्रैंड मास्टर को भी ये देता है, जिसकी वजह से ग्रैंड मास्टर होता है वो उसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर भी उस लेडी के रिलेशनशिप में होता है। और हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर भी उसे अब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन उसके मन में भी कुछ अलग ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से वो भी उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जहाँ पर हम देखते हैं जो फ्लावर होता है वो जीवू के पास जाता है, और जो जीवू होती है वो उस फ्लावर को अब्जॉर्ब करने लगती है। और हम देखते हैं जो जीवू होती है वो उस फूल को मतलब उस हब्स को काबू कर लेती है, और हम सब देखते हैं कि वहाँ पर ये सब लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं, और जीबू भी खुश होने लगती है। और जीबू होती है वो कहती है कि मैं इसे अभी अब्जॉर्ब नहीं करूँगी, जब मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगी तब मैं इसे अब्जॉर्ब करूँगी। जहाँ पर हम सब देखते हैं कि सभी लोग अपने हब्स को अब्जॉर्ब करने लगते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाने लगते हैं, और सभी लोग अपने अपने फूल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और निंग नोंग इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसकी वजह से वो सीधे टैंक सैन के पास जाती है और टैंक सैन को किस कर देती है। और ये सब देखकर दिल में छेद हो जाते हैं, और वो आटा छानने के लिए काम में यूज़ होने लगते हैं। और हम देखते हैं जो ऑस्कर होता है वो जीवू को अपने पास देखकर उसे इशारा करता है कि जीवू उसे किस करे, जिसकी वजह से जीवू होती है वो ऑस्कर की पिटाई कर देती है। और हम देखते हैं टैंक्सन होता है उसकी जो पर्पल आइस होती है वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई होती है, जिसकी वजह से टैंक्सन होता है वो सभी चीज़ों के आर पार देख पा रहा होता है, और टैंक्सन होता है वो सभी की सोल पावर्स को देख पा रहा होता है। और हमें पता चलता है कि टैंक्सन की पावर्स और ज़्यादा बढ़ गई होती है। इन पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो चलते वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।